नमो ऐप के शुभारंभ के अवसर पर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के निगम चिरमिरी में भव्य कार्यक्रम आयोजित करके नए मतदाताओं का स्वागत छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नमो ऐप के साथ लोकतंत्र में नए मतदाताओं का महत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यक्रम से प्रभावित होता युवा वर्ग, नगरीय निकाय व निगम में पिछले 4 माह से पैसों को तरसते कर्मचारियों को रिलीज हुए फंड, कांग्रेस शासनकाल में निगम चिरमिरी में मजदूरों के नाम पर आए व गायब होते पैसे, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, रामलाल के दर्शन के लिए अयोध्या कब जाएंगे, निगम चिरमिरी में भ्रष्टाचार के मुद्दों की जांच व दोषियों पर कार्यवाही तथा निगम चिरमिरी में सत्ता परिवर्तन के आसार पर खुलकर जवाब देते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम जो है पूरे देश में एक साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के साथ नमो नव मतदाता महासम्मेलन प्रारंभ हुआ और उन 1 घंटों में जो नए मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए उनके मत का क्या महत्व है और एक मत किस प्रकार से पूरे देश और समाज का पूरा एक परिवर्तन ला सकता है, उस बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े विस्तार से बताया। और हमारे यहाँ भी हजारों की संख्या में नए मतदाताओं ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपने मताधिकार के बारे में बहुत ही विस्तार से समझा। और चूँकि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, इसलिए ये कार्यक्रम नए मतदाताओं के लिए बड़ा ही सार्थक है। नए मतदाता का भारतीय लोकतंत्र में क्या महत्व है? नए मतदाता का भारतीय लोकतंत्र में ठीक उस प्रकार का महत्व है जिस प्रकार से किसी भी मकान के नींव में जो ईंट पड़ता है उस ईंट की तरह महत्व है। एक एक ईंट से जिस प्रकार मकान बनता है उसी प्रकार से एक एक मतदाता से, और खासकर जो नए मतदाता हैं, चूँकि लंबे समय तक इनके जीवन काल में कई बार सरकारों को स्थानीय स्तर में, राज्य स्तर में या फिर राष्ट्र स्तर में चुनना होता है, इसलिए जो नए मतदाता हैं वो हमारे लिए मील का पत्थर हैं, ईंट के पत्थर हैं। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि जो नया मतदाता रहता है युवा कभी दूसरे खेमे का हुआ करता रहा, लेकिन भाजपा में अब प्रभावित है और ड्यू टू आपका मोदी जी। निश्चित रूप से नए मतदाताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश को बदलते हुए देख रहे हैं, और चूंकि नए मतदाता सारे आज के परिस्थिति में सभी शिक्षित और पढ़े लिखे, देश को समझने वाले, सोशल मीडिया में हो या इंटरनेट में हो या फिर अन्य माध्यमों से हो, नए मतदाता अपना भविष्य समझता है और सोचने समझने की शक्ति रखने के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है, उनके हाथ में ही देश आगे बढ़ सकता है, ये बात समझता है। इसलिए आज नए मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो नगरीय निकाय के लोग 4 महीने से भूखे पेट लगे काम कर रहे थे, उनका पैसा आपने रिलीज कराया है, वो तो खुशी महसूस कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने पैसा रिलीज करके कोई इनके ऊपर परोपकार नहीं किया है, ये मेरा कर्तव्य था और चूंकि क्षेत्र के विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य था। पिछले सरकार ने कई बार इनके साथ इनको काम से बैठा दिया, 6-6 महीने तक भुगतान नहीं दिया और अपनी आवाज़ उठाने पर इनको नौकरी से बेदखल भी कई लोगों को किया गया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों का सरकार है और ये स्वच्छता कर्मी जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका चरण बनारस में धोए और आज भी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये स्वच्छता कर्मचारी हैं, और ऐसे कर्मचारियों का 3-4 महीने से पेमेंट नहीं होना एक बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति होता है। और चूँकि हमारी सरकार बनते के साथ हम लोगों ने इस दिशा में पहल किया और माननीय नगरीय निकाय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विशेष कृपा चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ के यहाँ के कर्मचारियों के साथ किया और पिछला 4 महीने का भुगतान उन्होंने भेज दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये आखिर पैसा पिछले कार्यकाल में जाता कहाँ रहा? पैसा तो आता रहा इनका, लेकिन वो जाता कहाँ रहा? कहते देखिए, भुगतान हो जाता रहा। देखिए इनका क्या है, जनता का हित कांग्रेस के सरकार में कभी सर्वोपरि नहीं होता। हमारी सरकार में जो नीचे के पंक्ति के लोग हैं उनका
उत्थान करना प्रथम कर्तव्य है। इसलिए सबसे पहला काम इनका जो पेमेंट रुका था 4 महीने को, वो दिलाना हमारा था। पिछले कार्यकाल में किस प्रकार से इनके साथ प्रताड़ना होती थी, ये चिंता का विषय है। केवल नगर निगम चिरमिरी ही नहीं, पूरा प्रदेश का पैसा कहाँ गया सोच का विषय है। धीरे धीरे अभी सरकार हमारी बनी है, इस दिशा में खोजेंगे कि ये लोग पैसा को किए कहाँ। आप जिस प्रकार सक्रिय हैं अपने मंत्रालय के अलावा, क्या लोकसभा की तैयारी आपने चालू कर दी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहता है, और हमारा भारतीय जनता पार्टी तो सतत रूप से सत्ता में हो, विपक्ष में हो, सरकार में हो, ना हो, हम लोग हर चुनाव की तैयारी रहते हैं। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव इस बार 11 के 11 छत्तीसगढ़ से जीतना है। उस दृष्टि में ये महत्वपूर्ण चुनाव है, देश के एक निर्णायक चुनाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत करने का चुनाव है, इसलिए हमारी तैयारी चालू भी हो गई है और पहले से भी चालू थी। पूर्व में अयोध्या कब जाने वाले हैं? जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जाने वाले हैं। पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्या उसका उजागर करवाएंगे? निश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हमारे सामने आएंगे, उस सारे भ्रष्टाचार के प्रकरणों को हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल सुन रहे हैं, नगर निगम में सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है? देखिए, राजनीति है, सत्ता बनता है, बिगड़ता है, तो इस बारे में कोई बड़ी बात नहीं है कि सत्ता बने या बिगड़े, ये तो लोकतंत्र में चलता रहता है। फिलहाल मेरे को इस विषय में जानकारी नहीं है।